मन को नियंत्रित करो, क्योंकि मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु या मित्र है। धैर्य से काम लेने से कठिन समय में भी शांति मिलती है। मन की स्थिरता हमें कठिनाइयों से बाहर निकालने में मदद करती है। जो व्यक्ति आत्मसंयमित होता है वह हर परिस्थिति में शांत रहता है। आत्मनियंत्रण के बिना जीवन में स्थिरता नहीं आ सकती। मन के नियंत्रण से हमें हर कठिनाई से निकलने की शक्ति मिलती है। धैर्य और संयम से हम कठिन समय का सामना कर सकते हैं। मन को वश में करना ही सच्ची विजय है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करता है वह कठिनाइयों से बाहर निकल सकता है। हर समस्या का समाधान आत्मसंयम और धैर्य में छिपा होता है। आत्मज्ञान से हम जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। कठिन समय में संयमित रहना ही सच्ची परीक्षा है। धैर्य और आत्मनियंत्रण से हम अपने जीवन में स्थिरता पा सकते हैं। मन की शांति ही हर समस्या का समाधान है। जीवन की चुनौतियों का सामना आत्मनियंत्रण से किया जा सकता है। आत्मज्ञान से हम जीवन में शांति और स्थिरता पा सकते हैं। संयमित व्यक्ति ही जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकता है। मन को शांत रखने से हम कठिन समय में भी सही निर्णय ले सकते हैं। अब कहानी के माध्यम से जीवन से सीख लेते हैं। आज मैं आपको सच्ची खुशी की तलाश की कहानी बताऊंगा। एक बार एक धनी व्यापारी था जिसकी जिंदगी में पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह हमेशा दुखी रहता था। उसने हर तरह की सुख सुविधा प्राप्त की, पर फिर भी उसे सुकून नहीं मिल रहा था। एक दिन वह एक संत के पास गया और उनसे पूछा, मुझे बताइए कि सच्ची खुशी कैसे पाई जाती है। संत ने मुस्कुराते हुए उसे एक बगिया में चलने को कहा। वहां एक बूढ़ा माली अपने बगीचे की देखभाल कर रहा था। माली ने बड़े ध्यान से पेड़ों की छंटाई की, पौधों को पानी दिया और फूलों की देखभाल की। व्यापारी ने देखा कि माली बहुत ही खुश और शांत है, जबकि उसकी जिंदगी में कोई ऐशो आराम नहीं है। उसने माली से पूछा, तुम इतने खुश कैसे हो सकते हो? माली ने जवाब दिया, मैं अपने काम से संतुष्ट हूं और हर दिन अपने कर्तव्यों का पालन करता हूं। सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने काम में मन लगाने और उसे प्यार से करने में है। इस कहानी से यह सीख मिलती है, सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर और हमारे काम में होती है। दूसरी कहानी है चतुर किसान और नदी की। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था, जिसकी एकमात्र संपत्ति उसकी छोटी सी जमीन थी। वह कड़ी मेहनत करता, लेकिन कभी कभी उसे बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता। एक बार उसकी फसल बाढ़ में बह गई और वह बहुत परेशान हो गया। उसने सोचा कि अब उसकी जिंदगी कैसे चलेगी। फिर किसान ने हार मानने के बजाय नदी के किनारे जाकर देखा कि नदी किनारे की मिट्टी उपजाऊ हो गई थी। उसने उसी मिट्टी से अपनी जमीन को उपजाऊ बनाया और अगली फसल में दुगनी फसल उगाई। इस कहानी से यह सीख मिलती है, मुश्किलें कभी कभी हमें बेहतर रास्ता दिखाने के लिए आती हैं। हमें हार मानने के बजाय अवसरों को पहचानना चाहिए। तीसरी कहानी है अधूरी मंजिल की। एक बार एक युवक पहाड़ पर चढ़ाई करने के लिए निकला। चढ़ाई बहुत कठिन थी और रास्ते में वह कई बार गिरा। कुछ लोग उसे नीचे उतरने की सलाह दे रहे थे, लेकिन युवक ने हार नहीं मानी। वह धीरे धीरे ऊपर चढ़ता रहा और अंत में उसने पहाड़ की चोटी तक पहुंचकर जीत हासिल की। जब वह नीचे उतरा तो लोगों ने उससे पूछा, तुमने इतनी कठिनाई के बावजूद हार क्यों नहीं मानी? युवक ने जवाब दिया, अगर मैं आधे रास्ते में रुक जाता तो कभी यह जान नहीं पाता कि मैं चोटी तक पहुंच सकता हूं। इस कहानी से यह सीख मिलती है, जीवन की कठिनाइयों का सामना करके ही हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। आधे रास्ते में रुकना हमें हमारी पूरी क्षमता का एहसास नहीं करने देता। चौथी कहानी है पुरानी किताब की। एक दिन एक बच्चा अपने घर की पुरानी किताबों की अलमारी से एक पुरानी किताब निकालता है। किताब में एक रहस्यमय नक्शा होता है जो उसे खजाने की ओर ले जाता है। बच्चा नक्शे के अनुसार खजाना खोजने के लिए जंगल में जाता है। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हर बार वह कुछ नया सीखता है। अंत में उसे खजाना नहीं मिलता, लेकिन उसे यह एहसास होता है कि असली खजाना वह ज्ञान और अनुभव है जो उसने इस यात्रा में हासिल किया। इस कहानी से यह सीख मिलती है, असली खजाना मंजिल में नहीं बल्कि यात्रा में होता है। संसार की वस्तुओं से मोह मत करो,
वे अस्थायी हैं। मोह माया से मुक्त होकर हम कठिन समय का सामना कर सकते हैं। संसार की वस्तुएं हमें केवल क्षणिक सुख देती हैं। मोह माया का त्याग करने से हमें सच्चा सुख प्राप्त होता है। जीवन का असली उद्देश्य मोह माया से मुक्ति पाना है। जो व्यक्ति मोह माया से मुक्त होता है वह हर परिस्थिति में शांत रहता है। संसार की वस्तुओं के प्रति मोह ही हमारे दुख का कारण है। जो व्यक्ति मोह माया से ऊपर उठ जाता है वह हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। मोह माया का त्याग करने से हमें जीवन में सच्ची शांति मिलती है। संसार की वस्तुओं से मोह हमें बंधन में डालता है। मोह माया से मुक्त होने से हम कठिन समय का सामना कर सकते हैं। जीवन की चुनौतियों का सामना मोह माया से मुक्त होकर ही किया जा सकता है। मोह माया से ऊपर उठने से हमें सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। संसार की वस्तुएं अस्थायी हैं, उनका त्याग करके ही हम शांति पा सकते हैं। मोह माया के बंधनों से मुक्त होकर हम जीवन में सफल हो सकते हैं। मोह माया का त्याग करने से हमें जीवन की सच्ची राह मिलती है। जो व्यक्ति संसार के प्रति अनासक्त होता है वह जीवन में स्थिर रहता है। कहानी है 3 दोस्तों की सीख की। 3 दोस्त थे, राम, श्याम और मोहन। राम हमेशा अपने भविष्य के बारे में चिंतित रहता था। श्याम अपने अतीत को लेकर परेशान रहता था और मोहन अपने वर्तमान में खुश रहता था। एक दिन तीनों जंगल में खो गए। राम और श्याम तो डर से घबराए रहे, जबकि मोहन ने स्थिति को स्वीकार करते हुए रास्ता खोजने पर ध्यान दिया। अंततः मोहन की शांत और व्यावहारिक सोच ने उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस कहानी से यह सीख मिलती है, वर्तमान में जीना और सही निर्णय लेना ही सफलता का असली मंत्र है। अतीत और भविष्य की चिंता हमें आगे बढ़ने से रोकती है। कहानी है कछुआ और खरगोश की दौड़ की। एक बार कछुआ और खरगोश के बीच दौड़ की शर्त लगी। खरगोश ने कछुए का मजाक उड़ाया और तेज दौड़ने लगा, लेकिन बीच रास्ते में खरगोश ने आराम करने के लिए सोचा और सो गया। कछुआ धीरे धीरे चलता रहा और अंत में जीत गया। इस कहानी से यह सीख मिलती है, धैर्य और निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। तेज दौड़ने से नहीं, बल्कि लगातार चलते रहने से हम जीत हासिल कर सकते हैं। कहानी है फूटे घड़े की। कहानी की एक बूढ़ी महिला के पास 2 घड़े थे। एक घड़ा टूटा हुआ था जिससे पानी बहता रहता था। महिला ने उस फूटे घड़े से पानी लाते हुए रास्ते में फूलों के बीज बो दिए। कुछ दिनों बाद उस रास्ते पर सुंदर फूल उग आए। टूटा घड़ा उदास था, लेकिन महिला ने उसे बताया कि उसी की वजह से यह सुंदरता आई है। इस कहानी से यह सीख मिलती है, हमारी कमजोरियां हमें अद्वितीय बनाती हैं। हमें अपने दोषों को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वे भी किसी न किसी उद्देश्य को पूरा करते हैं। कहानी है अनजान साधु की बुद्धिमानी की। एक गांव में एक साधु आया, जिसने लोगों से कहा कि हर समस्या का हल उनके अंदर है। लोग परेशान हो गए और बोले, तुम्हें कैसे पता? साधु ने कहा, तुम्हारे सोचने का तरीका तुम्हारी समस्याओं का हल है। लोग समझ गए कि जो समस्याएं वे अनुभव करते हैं, उनका समाधान उनकी मानसिकता में है। इस कहानी से यह सीख मिलती है, जीवन में समस्याएं आएंगी, लेकिन समाधान हमेशा हमारी सोच और दृष्टिकोण में होता है। सकारात्मक सोच से हम हर कठिनाई से बाहर निकल सकते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मक रहता है वह कभी हारता नहीं है। विश्वास ही जीवन की कठिनाइयों से बाहर निकालने का सबसे बड़ा साधन है। आत्मविश्वास से हम जीवन में हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। कठिन समय में सकारात्मक सोच ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति होती है। विश्वास और सकारात्मकता से हम जीवन में हर कठिनाई से पार पा सकते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मक सोच अपनाता है वह कभी असफल नहीं होता। जीवन की चुनौतियों का सामना विश्वास और सकारात्मकता से किया जा सकता है। जीवन की हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच अपनाओ, तुम कभी हारोगे नहीं। कहानी है मूल्य का महत्व की। एक वृद्ध व्यक्ति ने अपने पोते को एक पुरानी घड़ी दी और कहा, इसे बाजार में बेचने जाओ और जानो कि लोग इसके लिए कितना देंगे। पोता बाजार में गया, लेकिन किसी ने ज्यादा कीमत नहीं दी। फिर वह घड़ी विशेषज्ञ के पास गया, जिसने उसे बताया कि यह घड़ी दुर्लभ है और इसकी बहुत ज्यादा कीमत है। इस कहानी से यह सीख मिलती है, अपनी असली कीमत पहचानो। हर कोई तुम्हारी कद्र नहीं करेगा, लेकिन सही जगह पर
तुम्हारी सही पहचान होगी। कहानी है ईमानदारी का फल की। एक गरीब लकड़हारा नदी में लकड़ी काट रहा था। जब उसकी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई, वह बहुत दुखी हुआ। तभी जल देवता प्रकट हुए और उसे सोने की कुल्हाड़ी दी। लेकिन लकड़हारे ने मना कर दिया और कहा कि उसकी कुल्हाड़ी लोहे की थी। जल देवता उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर उसे सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी दे दी। इस कहानी से यह सीख मिलती है, ईमानदारी हमेशा फलदायी होती है और सच के मार्ग पर चलने से अंततः सफलता मिलती है। ये कहानियां हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने, सही निर्णय लेने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। अपने जीवन को ईश्वर के प्रति समर्पित करो, हर कठिनाई आसान हो जाएगी। ईश्वर पर अटूट विश्वास से हम कठिन समय का सामना कर सकते हैं। जो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास रखता है, उसे कभी डरने की आवश्यकता नहीं होती। समर्पण से हमें जीवन में शांति और स्थिरता मिलती है। ईश्वर पर विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जीवन की हर कठिनाई को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करो। समर्पण से हमें जीवन में सच्ची मुक्ति मिलती है। जो व्यक्ति ईश्वर के प्रति समर्पित होता है, वह जीवन में कभी असफल नहीं होता। कठिनाइयों का सामना करने का सबसे बड़ा साधन ईश्वर पर विश्वास है। जीवन की हर चुनौती को ईश्वर की कृपा मानकर स्वीकार करो। ईश्वर पर अटूट विश्वास रखो, हर मुश्किल आसान हो जाएगी। जो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास करता है, उसे किसी भी परिस्थिति से डरने की जरूरत नहीं। समर्पण से हमें जीवन में शांति और स्थिरता मिलती है। ईश्वर की शरण में जाने से हर कठिनाई दूर हो जाती है। ईश्वर पर विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जीवन की हर कठिनाई को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करो। जो व्यक्ति अपने जीवन को ईश्वर के प्रति समर्पित करता है, उसे कभी असफलता का सामना नहीं करना पड़ता। समर्पण और ईश्वर पर अटूट विश्वास से हम जीवन की हर कठिनाई से बाहर निकल सकते हैं। भगवद गीता हमें यह सिखाती है कि जीवन में कठिन समय का सामना धैर्य, संयम, कर्म और ईश्वर पर विश्वास से किया जा सकता है। हमें अपने कर्तव्यों का पालन निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, फल की चिंता किए बिना। मोह माया का त्याग और आत्मज्ञान प्राप्त करने से ही हम सच्ची शांति और मुक्ति पा सकते हैं। जय श्री कृष्ण।